तो पिछली बार हमने देखा था कैसे अर्जुन एकदम टूट गए थे युद्ध भूमि में। मतलब मोह और शोक में डूबे, हथियार डालकर रथ में बैठ गए थे। हाँ बिल्कुल, एकदम चुप। और ठीक वहीं से जब अर्जुन इतने हताश हैं, भगवान कृष्ण, आप सोचिए, मुस्कुराते हुए बोलना शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से वो दिव्य उपदेश शुरू होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 11 से। बिल्कुल। अर्जुन के गहरे दुख और भ्रम के जवाब में भगवान सबसे पहले ज्ञान की, मतलब असलियत की बात करते हैं। और शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं फटकार जैसी लगती है। फटकार जैसी? अच्छा, जरा बताइए क्या कहते हैं भगवान। वो पहला श्लोक क्या है? हाँ, भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच अशोच्यान विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। बिल्कुल। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। और बातें कैसी कर रहे हो, एकदम ज्ञानियों जैसी। ओह, पर जो सच में पंडित हैं यानी ज्ञानी हैं, वो न तो उनके लिए शोक करते हैं जो चले गए, गतासुन, और न उनके लिए जो अभी जीवित हैं, अगतासुन। वाह, ये तो सीधा विरोधाभास पकड़ लिया भगवान ने। मतलब अर्जुन बातें तो बड़ी ऊंची कर रहे थे, प्रज्ञावाद है ना। हाँ हाँ, प्रज्ञावादांश भाष्य से कि कुल का नाश होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन अंदर से जो उनका व्यवहार था वो गहरा शोक, वो ज्ञानियों वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो अशोच्यान के लिए शोक कर रहे थे, मतलब जिनके लिए असल में शोक करना बनता ही नहीं। तो ये अशोच्यान जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये हैं कौन, क्या मतलब है इसका? देखिए, यही भगवान सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्ञान और अज्ञान का जो मूल फर्क है ना, वो है नित्य और अनित्य को समझना। नित्य और अनित्य। हाँ, पंडित यानी ज्ञानी वो है जो जानता है कि आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाली, शाश्वत, अविनाशी, उसका कभी नाश होता ही नहीं। और शरीर वो अनित्य है, नश्वर है, आज है कल नहीं, उसका जाना तो तय है। अच्छा, तो अशोच्यान मतलब आत्मा भी हुई क्योंकि वो मरती नहीं, और शरीर भी क्योंकि उसका मरना स्वाभाविक है। तो शोक किस बात का? एकदम सही पकड़ा आपने। आत्मा के लिए शोक क्यों करें, वो तो अमर है, और शरीर के लिए शोक क्यों करें, वो तो नश्वर है ही। यही बात ज्ञानी समझते हैं। तो फिर चाहे कोई जीवित हो या अमृत, ज्ञानी शोक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि असली चीज वो आत्मा, वो तो हमेशा है। हाँ बिल्कुल। शरीर का आना जाना, रहना या चले जाना, ये तो जैसे कपड़े बदलना, बस। तो इस पर दुखी होना, इससे मोह रखना, यही अज्ञान है, यही दुख की जड़ है। यही है शोक का मूल कारण, इसी भेद को न समझना है। शरीर से मोह। भगवान कृष्ण अर्जुन के इसी भ्रम और शोक की जड़ पर चोट कर रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं, अर्जुन तुम असलियत को देखो, इस नित्य और अनित्य के फर्क को समझो। जैसे ही ये समझ आएगा, शोक अपने आप चला जाएगा। कमाल है। मतलब ये समझ कि क्या टिकने वाला है और क्या नहीं, यही शायद शांति का पहला कदम है। हाँ, यही शोक से मुक्ति का आधार है। और ये सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं है। सही कहा, ये तो जीवन में हर जगह लागू होता है। हमारे रिश्तों में, हमारी चीजों में, हमारी सफलताओं असफलताओं में। निश्चित रूप से ये श्लोक हमें एक अलग नजरिए से दुनिया को देखना सिखाता है। जब हम नित्य और अनित्य का फर्क समझ जाते हैं, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं कर पाते, मन स्थिर रहता है। कितनी गहरी बात है ये सोचना कि हम रोजमर्रा में किन चीजों के लिए बेवजह दुखी होते रहते हैं, जिनके लिए शायद शोक करना बनता ही नहीं। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि इस नित्य अनित्य के भेद की समझ को हम अपनी रोज की मुश्किलों का सामना करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली कैसे उतारें इसे। बिल्कुल, इस विचार पर तो मनन करना ही चाहिए। और अगर हमारे श्रोता भी ऐसी ज्ञान भरी चर्चाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें। हाँ जरूर। अगली कड़ी में हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं।